हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विभिन्न राज्य एवं उनसे संबंधित योजनाएं। बहुत से राज्य हैं जो कि अलग अलग स्कीम लाते हैं अपने वहाँ जो है विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये स्कीम किस राज्य ने शुरू की है, वो स्कीम किस राज्य ने शुरू की है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। टोटल 14 स्कीम यानी कि 14 योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग राज्यों की तरफ से शुरू की गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं एमसीक्यूज विद डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना एक छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक तैयार है तो आप एक टेस्ट भी ले सकते हैं अपना, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन 14 में से आपके कितने सही हुए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि हरियाणा में। 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम हरियाणा की तरफ से शुरू की गई है। बेसिकली ये जो स्कीम है ये यहाँ के ग्राम पंचायतों के लिए शुरू की गई है और ग्राम पंचायतों को उनके हिसाब से अलग अलग रेटिंग के हिसाब से स्टार दिए जाते हैं। जैसे जहाँ पर लिंगानुपात हो वहाँ पर अलग कलर का स्टार दिया जाएगा, जहाँ पर शिक्षा संबंधित अच्छा विकास हो वहाँ पर अलग तरीके का जो है स्टार दिया जाएगा, अपराध मुक्त जहाँ पर माहौल हो वहाँ पर जो है एक स्टार अलग कलर का दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप बने हुए आपको दिख रहे हैं। इसको अगर आप अलग तरीके से देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 7 स्टार आपको दिख रहे हैं। हर स्टार का एक मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग टीवी फ्रीज खरीदने जाते हैं तो टीवी जो है 5 स्टार 3 स्टार, जिसमें जितने स्टार होंगे वो उतना बिजली बचाएगा, इस टाइप का बोलते हैं ना। तो उसी टाइप का एक सिस्टम इसको यहाँ से समझ सकते हैं आप कि जिस ग्राम पंचायत को जितने ज़्यादा स्टार मिले होंगे वो कह सकते हैं उतना अच्छा जो है ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये याद रखिएगा कि ये हरियाणा सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि सरस्वती साधना योजना का संबंध किस राज्य से है। तो सरस्वती साधना योजना का संबंध गुजरात से है। ये जो योजना है ये किससे रिलेटेड है आपको ये पता होना चाहिए। तो इस योजना के तहत गुजरात सरकार जो SC वर्ग की छात्राएं हैं जो कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं उनको मुफ्त में स्कूल जाने के लिए साइकिल उपलब्ध करवा रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके लिए हालांकि कुछ कंडीशन रखी गई हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी कि 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये इस पूरा जो यहाँ पर इन्होंने दिया है 1.5 लाख रुपये की सीमा, इसको जो है फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है कक्षा 9वीं में अगर आप पढ़ती हैं तो और SC वर्ग से हैं तो आपको साइकिल के लिए सरकार की तरफ से योगदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि इस योजना का संबंध किससे है और किस टाइप की ये योजना है। कालिया योजना की बात करते हैं तो इसका संबंध किस राज्य से है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उड़ीसा। कालिया योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको इससे ज़्यादा डिटेल में समझाई हैं सब चीज़ें, तो आप लोग भी अपना आंसर साथ में दीजिएगा। ये जो योजना है बेसिकली उनके लिए शुरू की गई है जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, जो लोग मजदूरी करते हैं दूसरे के खेतों में, ठीक है। और जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए भी ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो है उड़ीसा सरकार जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी छोटे और सीमांत किसानों के साथ, इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए, छोटे और सीमांत किसान दोनों को ही जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भी जो मजदूर हैं, जो कृषि मजदूर हैं उनको भी दी जाएगी, ठीक है, जो दूसरे खेतों में काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 4 एक परिवार एक नौकरी योजना। सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सिक्किम में। एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। ये जो योजना है इसके तहत प्रत्येक उस परिवार को जिसका कोई भी सदस्य जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा तो सिक्किम सरकार जो है उसको गवर्नमेंट जॉब देगी, ठीक है। यानी कि हर एक परिवार से एक आदमी सरकारी नौकरी का पात्र है, यहाँ पर उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ठीक है। तो एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई है सिक्किम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश से।
मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। ये जो योजना है इसके तहत युवाओं को रोजगार दिया जाएगा 100 दिन का। इसके लिए जो है बिल्कुल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दरमियान भी जो है उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भी युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 100 दिन का, कम से कम साल में 100 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। ये जो योजना है 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वर्ग तक के लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं, जिनकी वार्षिक जो पारिवारिक जो आय है वो 2 लाख रुपए से कम होगी, वही जो है इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम होगी, जिनके परिवार की, उनको उन युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या फिर इसको संबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। हमको बताना है कि इस योजना का संबंध किससे है, संबल योजना या फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है ये मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या फिर संबल योजना। ये जो योजना है इसके द्वारा सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहती है। बेसिकली गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए इसमें एक फिक्स की गई है कि आपका 200 रुपये जो है बिल आएगा, आप 200 रुपये दीजिए और बिजली का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, हालांकि काफ़ी खामियां भी इसमें देखने को मिली थी। कुछ लोगों ने जो है गलत तरीके से गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड बनवा लिए थे और जो 200 रुपये वाला हिसाब किताब है वो बहुत ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे बिजली का, और उसके बाद भी 200 रुपये बिल जो है चुका रहे थे। ठीक है, तो इसमें फिलहाल में कुछ संशोधन किए गए हैं, ये याद रखिएगा 3 पॉइंट इसमें। ठीक है, कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्माण कुसुम योजना का संबंध किससे है। निर्माण कुसुम योजना का संबंध है उड़ीसा सरकार से। उड़ीसा सरकार की ये एक योजना है जिसका नाम है निर्माण कुसुम योजना। ठीक है, ये योजना उन लोगों के लिए है जो लोग निर्माण कार्यों में लगे हुए जो मजदूर हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए जो मजदूर हैं, उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि फाइनेंशियली जो है उनको पैसा मतलब दिया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो ITI या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसके लिए। तो आपको इसी यहाँ से ध्यान होनी चाहिए कि निर्माण कुसुम योजना उड़ीसा सरकार की एक योजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध किससे है। तो वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध है उत्तराखंड से, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। उत्तराखंड सरकार की ये योजना है जिसके तहत नवजात बेटी के साथ सेल्फी लेकर अगर आप उसको अपलोड करते हैं तो उसके बाद जो है आपको एक नवजात किट दी जाएगी, और इस किट में इसको वैष्णवी किट कहा जा रहा है। और इस किट में जो है मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके लिए जो है मतलब जो भी छोटे मोटे इस्तेमाल करने की जो चीज़ें होती हैं उसके उपयोग लायक वो जो है उस किट के साथ मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से अलग अलग जो आंगनवाड़ी वगैरह है उनको अटैच किया गया है साथ में। ठीक है, यानी कि आंगनवाड़ी की तरफ से ये जो किट वगैरह है ये इन लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी जो लोग भी नवजात बेटी के साथ सेल्फी खींचकर भेजेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि वैष्णवी सुरक्षा योजना उत्तराखंड सरकार की एक योजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि कन्या सुमंगला योजना का संबंध किस राज्य से है। कन्या सुमंगला योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कन्या सुमंगला योजना, और इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा से लेकर शादी तक के लिए प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का लाभ 5 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त में के रूप में जब बेटी कक्षा 6 में पहुंचे तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरी किस्त तब दी जाएगी जब 8वीं कक्षा में जो है बेटी होगी, और 5000 रुपये जो है उस वक्त दिए जाएंगे। तीसरी किस्त की अगर बात करते हैं तो जब 10वीं में पहुंच जाएगी तो 7000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर चौथी किस्त के रूप में 8000 रुपये, और 21 साल की उम्र होने पर 2 लाख रुपये जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, खास करके वहाँ पर जहाँ पर ये समझा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अभी भी काफ़ी जगह ऐसी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसी बहाने कम से कम लड़कियाँ पढ़ेंगी। तो चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना का संबंध
किस राज्य से है? तो जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है और इस योजना के तहत 55 लाख किसानों का 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार का एक चुनाव का वादा था ये, और चुनावी वादा के को पूरा करने के लिए जो है इस योजना को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खुशी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो खुशी योजना का संबंध है उड़ीसा राज्य से, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। उड़ीसा सरकार की ये योजना है जिसके तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 के बीच राज्य में पढ़ाई कर रही 17,25,000 छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे इस योजना के द्वारा। ठीक है, तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अगले 5 सालों में सरकार इस पर 466 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये योजना किसने शुरू की है और इस योजना का क्या मतलब है, मतलब किस लिए जो है इस योजना को शुरू किया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि सौर जल निधि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा सरकार की योजना है सौर जल निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को भूमि की सिंचाई करने हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की जो है कोशिश की जाएगी। सरकार की तरफ से जो है इसमें सब्सिडी दी जा रही है जो सोलर पंप होते हैं उनको खरीदने के लिए। ठीक है, तो 90% की जो है सब्सिडी दी जा रही है। करीब 5,000 पंप जो है प्रदान करेगी गवर्नमेंट। तो 90% का मतलब ये हुआ कि अगर पंप आ रहा है 100 रुपये का, तो आपको सिर्फ 10 रुपये देने होंगे, 90 रुपये सरकार देगी और सोलर पंप जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सौर जल निधि योजना उड़ीसा सरकार की एक योजना है किसानों के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि अमा घरे एलईडी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उड़ीसा। शायद तो उड़ीसा से ही है यहाँ पर। अमा घरे एलईडी योजना, उड़ीसा सरकार ने इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है योजनाएं लागू की हैं पिछले अगर 6-7 महीनों में देखा जाए तो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पता होना चाहिए कि अमा घरे एलईडी योजना भी उड़ीसा सरकार की योजना है। इस योजना के द्वारा उड़ीसा के 95 लाख परिवारों को निःशुल्क एलईडी बल्ब जो है प्रदान किए गए और 9 वाट का ये बल्ब था जिसमें कि 4 एलईडी बल्ब जो है हर घर को दिए गए, यानी कि हर परिवार को जो है 4 बल्ब यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। चलिए, इसके बाद 14वां प्रश्न है हमारा और ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का कि सूर्य शक्ति किसान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सूर्य शक्ति किसान योजना का संबंध है गुजरात से, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको नाम से यहाँ पर दिख रहा है सूर्य शक्ति किसान योजना, इसका मतलब सूर्य मतलब सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर पैनल लगाने के लिए जो है सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार जो है सोलर पंप खरीदने के लिए या फिर जो सोलर को बिजली उत्पादन करने के लिए जो लाइट वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके लिए 60% का जो है सरकार सब्सिडी भी दे रही है, यानी कि अगर आप सोलर पंप लेना चाहते हैं तो 60% जो है सरकार की तरफ से आपको पैसा दिया जाएगा, 35% जो है आपको बैंक देगा या आपके ऊपर लोन होगा और 5% जो है वो आपको खुद देना होगा। ठीक है, यानी कि 5% जो है आप खुद दे के कोई भी सोलर पंप वगैरह ले सकते हैं। बाकी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट और बैंक मिलके देंगे, हालांकि बैंक का पैसा आपको ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर से इसे याद रख सकते हैं। ये हमारे थे टोटल 14 योजनाएं, 14 स्कीम अलग अलग राज्यों की, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा इसकी नेक्स्ट पार्ट बनाने की ताकि जो और योजनाएं भी हैं उनको भी कवर किया जाए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।